नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने की सोच रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी क्वेरी आई थी जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि सर हम जानना चाहते हैं कि एक ग्राउंड स्टाफ पे डिटेल वीडियो बनाओ आप, उसकी प्रोफाइल के बारे में सारी चीज़ें बताओ आप। सो आई थॉट कि आई शुड मेक यू वीडियो बिकॉज़ मुझे अच्छे से याद है जब मैं कोई मुझसे पूछता है आज की डेट में कि व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल, तो मैं सोचता हूँ कि उसको किस तरह से समझाऊँ, किस तरह से बताऊँ, क्योंकि चीज़ें मुझे पता हैं क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। बाहर के लोगों को नॉर्मली नहीं पता है कि हाँ एग्जैक्टली उसमें क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे लोग वर्क करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, बट बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें ही जब आपको पता लगेंगी तो आपके थोड़े से दिमाग में जाएंगी, तो आप थोड़ी सी नॉलेजेबल उससे गेन कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितने भी एविएशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता हूँ हमेशा आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टाफ की प्रोफाइल जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ग्राउंड स्टाफ करता क्या, उसकी प्रोफाइल क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप एयरपोर्ट पे ज्वाइन करते हैं ना, एज ए ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करते हैं, तो आपको पैसेंजर हैंडलिंग, अगर पैसेंजर हैंडलिंग में जा रहे हैं तो उसमें काम क्या क्या रहता है। पैसेंजर हैंडलिंग में आपका चेक इन मीन्स पैसेंजर चेकड इन एट द काउंटर, दूसरा बोर्डिंग, तीसरा स्पेशल असिस्टेंट। चेक इन, बोर्डिंग, स्पेशल असिस्टेंट, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। चेक इन में आपका पैसेंजर चेक इन, उसका बैग चेक इन, उसका पासपोर्ट चेक इन, उसका लगेज चेक इन एंड उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद बोर्डिंग कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो सारी डोमेस्टिक से अगर ट्रैवल कर रहा है तो सिक्योरिटी क्रॉस करके बोर्डिंग गेट जाता है। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद बोर्डिंग गेट तक जाता है। तो चेक इन के प्रोसेस में बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, सारे पॉइंट अभी आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। चेक इन के बाद आता है बोर्डिंग। बोर्डिंग गेट पे पैसेंजर को आप बोर्ड करते हैं। बोर्डिंग गेट का मतलब कि जहाज़ के अंदर पैसेंजर को बैठाना, उसका एक अलग प्रोसीजर है। वो एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि पैसेंजर जब ग्राउंड स्टाफ में काम करते हैं उसकी हैंडलिंग में तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंट प्रेग्नेंट वाइफ है, कोई बच्ची है, कोई छोटा बच्चा है, कोई यूएम है, अनकम्पाउंड माइनर है, कोई यंग चाइल्ड है, कोई कोई विजुअल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए असिस्टेंस, कोई व्हीलचेयर पैसेंजर, कोई बूढ़ा है, किसी की टांग में चोट लगी है, तो इन सबको हैंडल करने के लिए टीम आती है। स्पेशल असिस्टेंस उसको देना पड़ता है हमें। ठीक है, उसके बाद पैसेंजर हैंडलिंग से नीचे आते हैं ग्राउंड रैम्प हैंडलिंग। रैम्प पे भी हमारा काम होता है, रैम्प पे भी इंसानी काम करते हैं, वो भी सब ग्राउंड में आते हैं। उसमें काम क्या होता है, बैगेज हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट मार्शलिंग, पुश बैक ऑपरेशन, इक्विपमेंट मैनेजमेंट। बैगेज हैंडलिंग में बैग कैसे हैंडल करते हैं आप, बैगेज जब पैसेंजर का नीचे जाता है तो उसे किस किस पार्ट से हमें निकलना पड़ता है, वो सब हमारा बैगेज हैंडलिंग में आता है। कार्गो में हमारा सामान जाता है, लगेज जाता है, बहुत सारा फल जाते हैं, सब्जियां जाती हैं, सामान जाते हैं। कार्गो आपने सुना भी हो, कार्गो जहाज़ जा रहा है देश से बाहर, विदेश से बाहर, वो सब कार्गो हैंडलिंग होती है। एयरक्राफ्ट मार्शलिंग होती है, जब आप जहाज़ देखा होगा आपने, जहाज़ आ रहा है ऐसे तो स्टाफ ऐसे खड़ा रहता है उसको मार्शल करते हुए कि इस तरह से आओ, ये डायरेक्शन है, यहाँ से आना है, यहाँ से आपको ये वे है आपका आने का। तो ये सब भी आपके ग्राउंड स्टाफ का काम होता है। नेक्स्ट आपका एयर पुश बैक यानी जहाज़ को धक्का देना, जहाज़ खड़ा है आपका, उसको पीछे भेजना, ये भी आपका ग्राउंड स्टाफ का काम ही करता है। इक्विपमेंट मैनेजर, इक्विपमेंट में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, पुश बैकर भी इक्विपमेंट होता है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी इक्विपमेंट होता है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि उसको चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। ये सब स्टाफ ग्राउंड में काउंट होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें भी इंसान काम करते हैं, तो ये सब ग्राउंड स्टाफ में काउंट होता है। ओसीसी कंट्रोल सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन, बैकअप, बहुत सारे, हर एयरलाइन का अपना एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, वो सब ओसीसी के लिए काम करते हैं। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, उसके ऊपर भी कोई एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, उसके ऊपर पूरी एक बॉडी होती है जो एयरक्राफ्ट के पूरे कंट्रोल करती है कि भाई कौन सा जहाज़ कहाँ जाना है, कौन सा जहाज़ कहाँ जाना है, किस क्रू को किस पे भेजना है, किस क्रू को किस पे नहीं भेजना है, किस कैप्टन को कहाँ भेजना है, किस कैप्टन को कहाँ नहीं भेजना है, कौन सा कैप्टन एबल है, कौन सा कैप्टन उसके लिए उड़ाने के लिए उसके योग्य है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी देखी जाती हैं ना, वो सब ग्राउंड के अंदर आती हैं। फ़िलहाल आई होप कि इससे
4-5 मिनट में वीडियो में आपको जल्दी से मैंने बताया है, क्योंकि मैं इसे जल्दी से रैप अप करना चाहता था, क्योंकि रात हो रही है और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो चाहता नहीं हूँ। बट ये जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स बताए ना, चेक इन, बोर्डिंग, स्पेशल असिस्टेंस, बैगेज हैंडलिंग, कार्गो, ये सब मैं इन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ये सब तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी यहाँ पे, कि हाँ भी ये चीज़ें होती हैं ग्राउंड हैंडलिंग के अंदर आती हैं। अब मैं एक डिटेल वीडियो इस चेक इन पे बनाऊँगा कि चेक इन में काम क्या होता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा। बोर्डिंग में क्या होता है, स्पेशल असिस्टेंस में क्या होता है, ये सारी वीडियो मैं डिटेल आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग जानें, लोगों को पता लगे काम कैसे होता है। और जब लोग नए यंग बच्चे होते हैं जो 21-22 साल के हैं, 23 साल के हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम यार, आओ, काम करो, मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी नहीं पता आपको कहाँ लेके जाएगी, कोई कैप्टन बनेगा, कोई क्रू बनेगा, कोई अपनी एयरलाइन खोलेगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। जो भी लोग अपना जो भी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं उनके लिए उतना करूँगा। मेरी इन्फॉर्मेशन जितना भी अनुभव है मेरा 15 साल का, मैं सब चाहता हूँ कि लोगों के साथ बांट दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन जितनी बांटी जाए उतना अच्छा रहता है। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।